चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बस एक दो ग्रुप बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। तो नेक्स्ट है सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनिक में देखो क्या होता है, SO3H ग्रुप होता है, SO3H ग्रुप, ये ग्रुप होता है। और इसमें दो कंडीशन होती है, दो वही प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं सल्फो, सल्फो बोलते हैं। और सफिक्स में बात करते हैं तो यहां लिखते हैं एल्कीन, बात नहीं, एल्कीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एल्कीन सल्फोनिक एसिड। तो SO3H है, तो प्रीफिक्स जो होगा वो होगा इसका सल्फो, और सफिक्स जो होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में CH3 CH2 SO3H है, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम जो लिख देंगे वो लिख देंगे अपन एथेन सल्फोनिक एसिड, एथेन सल्फोनिक एसिड, एथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, एथेन सल्फोनिक एसिड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर CH3 CH2 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 SO3H। तो सिंपल है, ये ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड है ना, मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो एक तरफ हो गया एथेन सल्फोनिक एसिड, एक तरफ हो गया ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, सिंपल सा नाम है। अब मान लेते हैं ऐसी कहीं कंडीशन हो जाए CH3 CH, यहां पर SO3H हो जाए, ये हो गया। तो आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, सल्फोनिक एसिड, या आइसोप्रोपेन बोलो, प्रोपाइल तो सही वर्ड नहीं है, प्रोपेन बोलो, आइसोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड, आइसोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। और अगर इसको IUPAC करनी होगी तो फिर लोएस्ट पोजीशन SO3H की देनी पड़ेगी अपने को, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। आ गया समझ में, सिंपल है। तो जैसे कहीं पर ये एग्जांपल आ जाए CH3 CH, यहाँ CH3 हो जाए, यहाँ CH2 हो जाए, यहाँ पर SO3H हो गया, तो क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन, हाँ इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। और IUPAC अगर करनी होगी तो फिर SO3H को लोएस्ट पोजीशन पे ले लो आप, 1 2 3, तो 2 मैथिल 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 लिखना चाहो 1 लिखो, नहीं तो अगर नहीं लिखा होगा तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। ठीक है भाई, क्लियर है, सिंपल है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। कोई डाउट यहां तक? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ SO3H कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कर देते हैं। तो डबल बॉन्ड से बड़ा होता है SO3H, फंक्शनल ग्रुप में लिया जाता है। तो SO3H की लोएस्ट पोजीशन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो SO3H की लोएस्ट पोजीशन पर फोकस किया जाएगा।
तो यहां से काउंटिंग करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। क्लियर है? तो यहां से काउंटिंग करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? हेक्स 2 इन, सॉरी 4, सॉरी, हाँ हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन, हाँ ठीक है, 2 सल्फोनिक एसिड। ये हो जाएगा हेक्स 4 इन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये बात समझ में आ गई है, हेक्स 4 इन 2 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये कुछ कंपाउंड है सल्फोनिक एसिड के। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है, आराम से कर लेंगे आप इसको। ओके, सल्फोनिक एसिड के बाद थोड़ी सी बात ईथर के लिए भी कर लेते हैं, ईथर के लिए भी कर लेते हैं। हालांकि ईथर जो होता है कब यूज किया जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज किया जाता है, बताया था मैंने आपको ईथर के लिए। तो ईथर के लिए बात करते हैं तो क्या होता है? ROR, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ईथर का जो सफिक्स होता है वो नहीं होता, लेकिन प्रीफिक्स की बात करते हैं तो यहां पर लेते हैं एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी, एल्कऑक्सी। ठीक है, अब इसमें जो R हो गया वो एल्कॉक्सी में जाता है, कोई भी R होगा, और R जो होगा वो छोटा होगा, ये ध्यान रखना है, जो छोटा होगा वो ऑक्सी में जाएगा, जो छोटा होगा वो ऑक्सी में जाएगा। क्लियर है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे यहां पर ले ले CH3O CH3, तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी मीथेन, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर है? और इसका एक और नाम ले सकते हैं, डाई मैथिल ईथर, जनरल नेम में चला जाएगा ये, तो इसको डाई मैथिल ईथर भी बोल सकते हैं। दोनों हो गया, तो मिथॉक्सी मीथेन भी बोल सकते हैं और डाई मैथिल ईथर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ले लो C2H5O C2H5, हाँ तो इथॉक्सी, हाँ इथॉक्सी एथेन बोल दो इसको आप, और यहां क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो इथॉक्सी एथेन ले लो या फिर इसको डाई एथिल ईथर भी लिख दो। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है सभी को? अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर ले लिया CH3O, यहां ले लिया आपने CH2 CH3, तो अब जो छोटा होगा उसको पहले ले लो, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन, और इसको एथिल मैथिल ईथर भी बोल सकते हैं, एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, एथिल मैथिल ईथर। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है? एथिल मैथिल ईथर, जल्दी नोट करें। हाँ रुकना नहीं है, रुकना नहीं, हाँ हाँ चलो, हाँ चलो भाई, मतलब देख रहे हो आजकल, देख रहे हो विनोद क्या हाल हो रहा है। हाँ भाई, तो OCH3 लगा हुआ है तो काउंटिंग यहीं से होगी, ध्यान रखना। यहां पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कहां पर है? 2 पर है, तो 2 मिथॉक्सी। ठीक है, लोएस्ट पोजीशन देनी है उसकी, ध्यान रखना। कितना हो जाएगा? ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन,
ठीक है, हो जाएगा 2 मिथॉक्सीब्यूटेन। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या फॉर्म है, सेकेंडरी है कि नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ क्या बोल सकते हैं, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको हाँ मतलब दोनों बोल सकते हैं, इसको मिथाइल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। तो बी पहले आ रहा है, तो यहां पर लिख दे रहा हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, मिथाइल ईथर, है ना। अरे क्लियर हो रहा है, CH3 सी, यहां पर CH3 लगा लिया, यहाँ CH3 लगा लिया, O यहाँ लगा लिया, यहाँ CH लगा लिया, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब थोड़ा मजा आएगा। टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, इसको आइसोप्रोपाइल बोल देंगे। समझ में आ रहा है भैया, टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और अब IUPAC भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बड़ा कौन है, इधर बड़ा है, बड़ा कैसे, लॉन्गेस्ट चेन तो तीनों की बराबर है, लेकिन मिथाइल लगा हुआ है, यहां से काउंटिंग कर लें, तो इसको तो अपन किस में ले लेंगे, इसको लास्ट में ले लेंगे, इसको पहले ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, और किस पोजीशन पे है, 2 पर है, तो 2 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, अच्छा प्रोपाइल ऑक्सी, हाँ ऑक्सी छूट गया, ठीक है, 2 आइसोप्रोपाइल ऑक्सी हो जाएगा ना, 2 आइसोप्रोपाइल ऑक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 आइसोप्रोपाइल ऑक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, तो छूट गया क्या, 2 आइसोप्रोपाइल ऑक्सी, प्रोपाइल ऑक्सी या प्रोपॉक्सी, ठीक है, दोनों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दोनों को मिला दिया, 2 आइसोप्रोपॉक्सी, जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक और ध्यान रख लो, यहाँ पर OCH3 को एनिसोल बोलते हैं, नहीं बोलते, पक्का एनिसोल बोलते हैं। और एक क्या नाम उसका हो सकता है, मेथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और हाँ मैथिल फिनाइल ईथर, मैथिल फिनाइल, क्लियर है, तो ये भी बोला जा सकता है। वैसे जनरल आपको एनिसोल दिखेगा, सबसे ज्यादा जो दिखेगा वो एनिसोल दिखेगा, बेंजीन पर OCH3, डायरेक्टली हम लोग एनिसोल चिल्लाते रहेंगे वहां पर, तो समझ जाना कि एनिसोल ही यही होता है, यही एनिसोल है, और दोनों एक दूसरे के होते हैं। आ गया समझ में, एक छोटा सा और, फिर उसके बाद अगली कहानी करेंगे अपन। नाइट्रो को भी समझ लेते हैं यहीं पर, NO2, ठीक है, नाइट्रो, हालांकि सब ये सेकेंडरी कैसे होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, तो नाइट्रो को ले लो, तो प्रीफिक्स ही होता है इसका नाइट्रो, सफिक्स इसका भी नहीं होता, सफिक्स के लिए इसको यूज नहीं करते। हाँ जनरल नेम में आप कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर अपन ले लेते हैं CH3NO2, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोमीथेन, ठीक है, और वैसे क्या बोल सकते हैं, मिथाइल नाइट्राइट,
नाइट्राइट बोलना है, नाइट्रेट NO3 होता है, लेकिन ऑर्गेनिक में इसको नाइट्रोमीथेन ही बोलेंगे। CH3 CH2 NO2 नाइट्रोएथेन, ठीक है, नाइट्रोएथेन। अब जैसे कि मान लेते हैं इसको ऐसे लिख दो, CH3 CH, यहां पर NO2 लगा लो, 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो काउंटिंग कहां से करेंगे? लोएस्ट पोजीशन ऑफ द NO2 ग्रुप, यहां क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रोप्रोपेन। अरे हो जाएगा, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? तो नाइट्रो ग्रुप का आपको वहां पर लगा देना है, उसको सिंपल है। और इसी में यहीं पर ले लेता हूं, चलो इसको तो आप जानते ही हो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। बोलो हाँ है ना? तो नाइट्रोबेंजीन आपको परेशान करेगा आगे, तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने काफी चीजें कवर कर ली है, ऑलमोस्ट हमने काफी चीजें कवर कर ली है। अब एक दो छूट गए होंगे तो वो अपन आगे कवर कर लेंगे, पूरे उसमें कहीं ना कहीं पर आ ही जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, फिर वर्ड रूट होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं और सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, और सबके बारे में बता दिया मैंने कि ये चीजें होती है। अब फंक्शनल ग्रुप भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, लेकिन अब पॉइंट ये होता है कि कौन फंक्शनल ग्रुप बड़ा है, कौन फंक्शनल ग्रुप छोटा है, तो उसका एक वरीयता क्रम, पीरियोडिक ऑर्डर यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम यहाँ पर देखा जाएगा कि किसकी क्रियात्मक, कौन सा क्रियात्मक समूह बड़ा है, मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप बड़ा है और कौन सा फंक्शन ग्रुप छोटा है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले COH होता है, फिर SO3H होता है, फिर एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर आ जाता है, फिर एस्टर के बाद में हैलाइड आता है, COCl आता है, फिर CO NH2 आता है, एसिडमाइड आ जाता है, क्लियर। फिर उसके बाद साइनाइड आ जाता है, फिर साइनाइड के बाद में CHO आता है, CHO के बाद में C डबल बॉन्ड O आता है, कीटोन आता है, फिर OH आता है, OH का एक और थाइल फॉर्म भी होता है SH, ठीक है, SH भी आता है। और SH के बाद में फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और फिर C ट्रिपल बॉन्ड C। फिर इसके बाद जो आते हैं, अच्छा हाँ छूट गया, हाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ छूट, एक मिनट, हाँ तो ऐसे साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड आ जाएगा, NH2, फिर डबल बॉन्ड, नोट कर लिया भाई। अब इसमें देखो करना क्या है, इसको समझ लो, इसमें होना क्या है और क्या किया जाएगा। तो जिसकी पीरियोडिटी ग्रेटर है, जिसकी वरीयता ज्यादा है, उसका हमेशा क्या लिया जाएगा, सफिक्स लिया जाएगा, अनुलग्न लिया जाएगा, और जिसकी वरीयता कम है उसका क्या लिया जाएगा, पूर्वलग्न लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, निम्नतम स्थान, लोएस्ट पोजीशन किसको दिया जाएगा? लोएस्ट पोजीशन हमेशा उसको देंगे जिसकी वरीयता ज्यादा है। समझ में आ गया? इसीलिए तुमने देखा होगा बीच में COH वाले को हम लोग बार बार परेशान कर रहे थे, वहीं से काउंट कर रहे थे, क्लियर है? तो क्या करना है, फिर से समझ में आ गई बात। सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, फंक्शनल ग्रुप की पीरियोडिटी देखनी है, फंक्शनल ग्रुप की पीरियोडिटी देख के उसके लोएस्ट पोजीशन को देख के चलना होगा, और सबको बाकी जो है उनको फिर लेना ही है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना, राजा एक होता है, मैंने बार बार बोला है कि फंक्शनल ग्रुप को पहले देखना है, जो बड़ा है पहले उसको देखना है, उसके बाद में फिर सब छोटे हो जाएंगे, सबको फिर एज इट इज निपटा देना। कैसे निपटाना है? लोएस्ट पोजीशन पे निपटा देना,
ठीक है, ये नहीं कि भाई पहले एक जगह पे COH आ गया, फिर यहाँ CHO आ गया, फिर CN आ गया, तो पहले फिर CHO की तरफ जा रहे हो, फिर CN को पकड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो राजा एक है, जैसे एक ग्रुप बन गया तो उसके बाद बाकी सब जो होंगे वो एज इट इज होते चले जाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, बढ़िया बढ़िया कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बस अंत समय आ रहा है IUPAC का, ठीक है, हाँ यही मैंने कहा था, अंत समय आ रहा है IUPAC का, पूरी शब्दों को ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर आपके पास में शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करते हैं अपन, यहाँ पर अपन CHO लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर एक ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर CH2, देन यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, देन COOH। ठीक है भाई, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्राई करोगे आप लोग? चलो ट्राई करो। कार्ब एटम एक जितने बनाए उतने ही बनाना, न कम न ज्यादा। तो बहुत सिंपल है, क्या करें, किधर देखें, सबसे पहले जो फोकस जाएगा वो COH की तरफ जाएगा। भैया COH हमारा ग्रेटर प्रायोरिटी है, कार्ब एटम इसका काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना, कार्ब एटम तो गिना ही जाएगा भाई। 1 हो गया, चले 2 हो गया, चले 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब किधर, इधर की इधर? देखो नीचे जाओगे तो फिर ऑक्सो लगाना पड़ेगा, एल्डो लगाना पड़ेगा, और सीधे जाओगे तो फॉर्माइल लगाना पड़ेगा। तो कोशिश करो फॉर्माइल लगाने की, हालांकि ऑप्शंस को ऑप्शन देख के काम कर लेना, आप दोनों ही सही माने जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूँ, मैं सीधा चलता हूँ एक्चुअली में, तो मैं सीधा जा रहा हूँ, आगे बात समझ में? हाँ, तो सीधा सीधा चलना चाहिए। ये CHO हो गया, तो इसको क्या बोलोगे अपन? फॉर्माइल। क्लियर? ये इन हो गया, समझ गए होगे? कहाँ जाएगा ये? प्राइमरी सफिक्स में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? पहले जाएगा, प्रीफिक्स को बनाना पड़ेगा इसका। तो भाई क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो मुझको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 फॉर्माइल लिखेंगे, तो 5 फॉर्माइल हो गया। कितने कार्ब एटम हो गए? 6 हो गए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेक्स, बोलो हेक्स 2 इन, टू इन, और कितने कार्ब एटम है? हेक्स 2 इन ओइक एसिड। हाँ, ओइक एसिड। क्लियर है? हेक्स 2 इन ओइक एसिड। 1 लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई उसमें कोई ज्यादा वेटेज नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन। सब लोगों से हो गया भाई? तो कुछ एग्जाम्पल दे दो, बढ़िया बढ़िया फटाफट दे दें, ज्यादा बड़े नहीं ज्यादा छोटे नहीं, छोटे छोटे मोटे एग्जाम्पल तो आपको ट्राई करने होंगे। हाँ, तो फटाफट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर नाम एक साथ देखेंगे। जल्दी नोट करो, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, या यहीं पे कर लेता हूँ। आगे दे रहा हूं, नोट हो गया? जितने हैं उतने लगा लिए, नहीं लगाए ना?
छोटा क्वेश्चन है, चलो चलो जल्दी कंप्लीट करो, तीनों क्वेश्चन है, जल्दी कंप्लीट करो, बताओ इसके नाम क्या होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ग्रेटर पीरियोडिटी, ज्यादा वरीयता वाला कौन। तो ज्यादा वरीयता वाला COH है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, ये कार्बन गिना ही जाएगा। ये 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। ये एथिल हो जाएगा, ये सल्फो हो जाएगा, ये मैथिल हो गया, और ये। तो सबसे पहले किसको लेंगे, हाँ अल्फाबेटिकली लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। तो 4 इथाइल हो गया, 2,5 डाई मिथाइल हो गया, 2,5 डाई मिथाइल, सही बोलना भाई, 4 सल्फो हेप्ट 6 इन ओइक एसिड। कितने लोगों का सही है, यहां से काउंटिंग करें, मैंने इसीलिए सिंपल कर दिया उसको भाई। 2 हो गया, 3 हो गया, इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाना पड़ेगा। ग्रेटर, जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए उतना अच्छा है, उधर ही जाना होता है जिधर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। भाई यहाँ जाओगे तो यहाँ पर देखो तो एक ही फॉर्म है, ये यहाँ पर 2 है, इधर चलेंगे तो यहाँ 4 हो गया, 5वां इधर ले जाए, इधर ले जाए, कार्बन कहाँ है इधर, और इधर वाला कार्बन लेंगे तो फिर प्रीफिक्स कैसे लेके आएंगे, फॉर्माइल ऑक्सो ले लेंगे, फॉर्माइल लो, प्रैक्टिस है, 5 की हो जाएगी, चलो ठीक है भैया 5 कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन 4 भी सही है, ठीक है। हाँ अब ये क्या होगा, एथिल हो गया, और ये क्या होगा, एथ ENYL, ENYL, हाँ है ना, एथ ENYL, अरे EN होगा, ये डायरेक्ट लगाए ना, ENYL, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या हो गया, एथ ANYL, या इथाइल ETHYL, हाँ स्पेलिंग देख लो भैया। तो एथिल, तो अब क्या, किसको कहा, किसको, ये नाइट्रो, ये सल्फो, अब कर लोगे तो क्या नाम होगा बताओ, 2 इथाइल, और ये क्या है, ये भी तो एथ है, एथ ENYL है, ये पहले आएगा, एथ ENYL पहले आएगा, ई आ रहा है ना, तो पहले आएगा 3 एथ ENYL, मैं बोल रहा हूं 2 इथाइल, फिर क्या आ जाएगा, सल्फो पहले आएगा कि नाइट्रो पहले आएगा, नाइट्रो पहले आएगा, 2 नाइट्रो 4 सल्फो, अच्छा हाँ 5, हाँ ऑक्सो भी तो है, तो आ जाएगा 5 ऑक्सो 4 सल्फो पेंटेन ओइक एसिड। चेक कर लिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 एथ ENYL, 2 इथाइल, ठीक है, 2 नाइट्रो, 5 ऑक्सो, कार्बेटम काउंट होगा, 5 ऑक्सो 4 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। सब हो गए, कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ देख लेना कितने लोगों का सही था ये, अब समझ में आ गया सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, अगर हो तो पूछ लो भाई। हाँ तो फॉर्माइल लिखते तो 4 तक अटक जाते अपन, 4 फॉर्माइल, IUPAC के बेस पर लिखते, मतलब उस पर अल्फाबेटिकली लिखते, तो वो अल्फाबेटिकली आया था, अटक यहां जाते तो ब्यूटेनोइक एसिड होता फिर तो, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, नहीं आया,
इतना सरल तो था यार, शुरुआत तो यहीं से दिख रही है हमको, है ना। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, या 4 हो गया, या 5 हो गया, 6 7 8 आ गया। अब कौन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ये तो मिथाइल हो गया, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी हो गया, ये इथाइल हो गया, ये कॉपी में है, कॉपी में है, मैंने बनाया है कि ऐसे चलते यूं 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 चल रहे थे, फिर मैंने कहा यूं करके आया था। मैथिलीन बताया था, नहीं बताया था, ये CH2 है, मैथिलीन। अब आया समझ में? अब कोई बचा? यहां पर भी आपके पास में क्या आ जाएगा, मिथाइल। क्लियर हुआ? तो समझ में ये आ गया कहां से चलेंगे और कहां पहुंचेंगे। तो चलना और पहुंचना समझ में आ गया। अब अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। तो पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, 5 इथाइल, बताते रहना, 4 हाइड्रोक्सी, 3 पक्का, 3 आइसोप्रोपाइल। अब 2 है मिथाइलीन आएगी, मिथाइल आएगा, मिथाइलीन आएगा, METHYL है, और METHY, हाँ या L है, या भी L है, तो ये पहले आएगा, LENE, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 6 2 7 डाइमिथाइल, फिर आ जाएगा 7 सल्फो ऑक्ट इन, हाँ ऑक्टेन, ऑक्टेन। और कोई बचा? कितना सरल था, हैं? अरे यार, अरे रुको रुको भाई रुको, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो। हाँ क्या है, ऑक्टेन ओइक एसिड। अब ठीक है, कोई डाउट किसी को? हो गया ना? तो सबको समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गए सबको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो सब लोग कर लोगे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो चलो, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट। हो जाएगा, कहां से काउंटिंग की होगी, यहां से की है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, हेक्स 2 इन, तो 2 हेक्सीन, हाँ यही लिखा हुआ है। और कोई है? पक्का, बहुत बढ़िया, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, थ्री इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 YN ओइक एसिड। बताओ बताओ, दिमाग चलाओ। YN भी है, ओइक भी है, पक्का? सेकेंड, चले ट्राई करें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 हो जाएगा। तो 3 इथाइल है, 2 हाइड्रोक्सी है, 4 मिथाइल है, और फिर हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन है, 5 आयन है, ओइक एसिड है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
समझ में आ गया? नेक्स्ट, बताओ बताओ बताओ। आइसोब्यूटाइल फर्स्ट, ये नहीं है, ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ठीक है। ये कौन सा हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल आया। ये कौन सा हो गया? नॉर्मल। और ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी। क्लियर है? तो कौन सा आंसर है? फर्स्ट। समझ में आ गया? फोर्थ वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। नेक्स्ट, बताइए किधर से शुरुआत करेंगे? CHO से ही करेंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन एल। अब इंग्लिश हिंदी में ही पंगा है, तो इंग्लिश देख लेना भैया, वहां पे हिंदी वालों इंग्लिश देख लेना। एल अल ढूंढते रहना, मतलब है ना कौन सा है? पक्का लॉक कर दे। तो 3 कीटो 2 मैथिल हेक्स 4 इन अल हो जाएगा भाई। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। sp2 sp2 सेकेंड, सेकेंड, यहाँ sp है, यहाँ sp है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp2। चलना इधर से sp2 sp2 sp sp, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट। समझ में आ गया? लेफ्ट से राइट, क्लियर है? तो लेफ्ट हो गया sp2 sp2 sp sp, ठीक है। क्लियर हो गया? sp2 sp। अरे वो सर लेंगे क्या? सर लेंगे, अभी रुकना। sp2 sp2 sp sp हो जाएगा पक्का? ठीक है, लॉक कर दिया जाए। 1 रुपए भी नहीं मिला। हाँ सही जवाब, 1 रुपए भी नहीं मिला। नेक्स्ट, क्या सेकंड मतलब? देख के सेकंड रट डाले तुम लोगों ने। हाँ, पेन टू इन 4 आयन में सिग्मा तथा पाई आबंधों की संख्या, तो पहले बनाना पड़ेगा भाई। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन बना लिया। पेन टू इन डबल बॉन्ड हो गया, 4 आयन हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। यहाँ H हो गया। अब इसमें जितने भी हैं जोड़ लो भाई। यहाँ H हो गया, हो गया 3 हाइड्रोजन। तो सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। बस पाई कितने हो गए? पाई हो गए अपने पास में 3। तो 10 सिग्मा 3 पाई, 10 सिग्मा 3 पाई, ठीक है भाई। क्लियर है? कर लोगे? छोड़ोगे तो नहीं? चलो नेक्स्ट, देख लो मैं कुछ नहीं बोल रहा। 2,6 डाई मैथिल डेक, डेक मतलब 10, 4 इन, ठीक है। तो कहां से काउंटिंग करें? यहां से कि यहां से? अगर सेकंड कह रहे हो यहां से, तो 1 2 3
तो 2,6 डाई मैथिल, ठीक है, डेक हो गया, ठीक है, 4 इन है, बहुत बढ़िया। हो रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? The IUPAC name of the following compound is R. More than one आंसर हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। पहला और तीसरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, पहला और तीसरा। है ना, घूम गया ना दिमाग? पहला है 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। मिथाइल और क्लोरो, क्लोरो पहले आएगा, मिथाइल बाद में जाएगा। फोर क्लोरोटॉलवेट, सही है, हाँ सही है। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये भी सही है। 1 मिथाइल 4, है क्या यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, है? तो जेई का तो कोई बहुत बड़ी चीज है ये? बकवास क्वेश्चन था कि नहीं था? अच्छा नहीं था, बहुत बढ़िया, इज्जत रख ली तुमने उसकी, हाँ गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो कैसे देखेंगे इसको? इसमें देखिए क्या कंडीशन है। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, करेक्ट ये है। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे यहां से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब आया समझ में? ये साथ में ही लगा हुआ है, ये चीज मैंने सिखाई थी आपको। मैंने कहा था ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है ना। यहाँ पर ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये इन्होंने एक साथ फिट कर दिए, हालांकि वो अलग है, थोड़ा सा अलग है, बट चलो ये करेक्शन ये देख लो अब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये एथ ENYL हो जाएगा, एथ YNYL। तो एथ YNYL है, कहाँ पर है? 4th पर है, वहां पर देखो, वहां 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। बी में आ जाओ, यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6। अब यहाँ पर 3 पर एथ ENYL तो दिख रहा है, 2 हाइड्रोक्सी दिख रहा है, 4 मिथाइल दिख रहा है, लेकिन यहाँ 4 इथाइल है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब सी में आ जाओ, 1 2, यहाँ पर हो गया 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 4 पर हो गया, 4 पर हो गया एथ ENYL, तो 4 पर है, नहीं दिखेगा। अब बचा कुछ यही, इसको चेक कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो 4 पर मिथाइल हो गया, 3 पर हो जाएगा एथ ENYL, 2 पर आ गया आपके पास में हाइड्रोक्सी, और बाकी पूरी आप समझ में आ गया, 6 हो गया। तो आंसर इज क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया? तो सभी क्वेश्चंस जो थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। तो यहां तक आपका IUPAC जो है बेसिकली वो कंप्लीट हो गया, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। तो यही आपके टेस्ट में आने वाला है।